हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है, जिसका नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल, यानी कि भिन्न और दशमलव। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको भिन्नों का जोड़ना और घटाना यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको समझाया था, और आज देखिए हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का गुणा हम सीखेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करना और सब्ट्रैक्शन करना आपने सीख लिया होगा। कल एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था। ठीक है, और वैसे भी आपका जो सिलेबस में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन से ही स्टार्ट है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं भिन्नों को, ये हम आज की क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, भिन्नों का गुणा। भिन्नों को आप कैसे गुणा करते हैं ये हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल से, एक उदाहरण से यहाँ पर इसको हम समझेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लीकेशन बाय मल्टीप्लाई बाय यानी गुणा करना है 1/2 को 3/4। ठीक है, ये दो भिन्न हमें दिए हुए हैं, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है, इनको गुणा करना है। कॉपी करते रहेंगे साथ साथ। आप इसको न्यूमरेटर कहते हैं और इसको कहते हैं हर, इसको इंग्लिश में आप डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो जब भी आपके पास दो भिन्न हो, उनको आपने गुणा करना हो, तो आप क्या करेंगे, अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ हो जाएगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय 4। अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 3 3 1 3 3 और 2 4 8। ठीक है, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यदि इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको सरलतम रूप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं तो कर सकते हैं। तो आप जानते हैं इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। 3 और 8 जो है, इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। इसको आगे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप कॉपी करें। ठीक है, जल्दी से कॉपी करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज दैट 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5/3। ठीक है, इस तरह से दो आपके पास भिन्न हैं और इन भिन्नों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इनको गुणा करना है। ठीक है, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चे, मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, आप यहाँ पर देखिए इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ यानी कि अंश को अंश के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हर को हर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 5 10 अपॉन 3 5, इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, पहले यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए। 2 5 10 और 3 5 15। 2 5 10, 3 5 15। ठीक है, अभी मैं सिर्फ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, बाद में मैं आपको बताऊंगी दो भिन्नों में अगर आपके क्या हो, कॉमन फैक्टर हो, तो आप उनको क्रॉस में उनको क्या कर सकते हैं, उनको काट सकते हैं, उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप पहले हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। अब आपको पता है 10/15 इसका जो कॉमन फैक्टर है, अभी भी इसमें एक कॉमन फैक्टर है 5। ठीक है, तो अभी इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 की टेबल में 10 भी आता है और 5 की टेबल में 15 भी आता है। तो 5 2 10 एंड 5 3 15।
दोनों ही 5 से डिवाइड हो गया है, तो कितना आपके पास आंसर आ गया है 2/3। तो आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है, इसका भी आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पर कॉपी कर लेंगे इन दो क्वेश्चन को, इसके बाद कॉपी करेंगे जल्दी से, और एक क्वेश्चन आप करेंगे 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5/3। चलिए जल्दी से इसको कॉपी कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/8 5/3। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसे। जीआईसी क्वानू के बाद जीआईसी कोड कंडारा, आप भी तैयार। चलिए इसे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको गुणा कीजिए, 3/2 को मल्टीप्लाई करना है 5/3 से। जीआईसी क्वानू, माइक ऑन करेंगे आप लोग। हेलो। हाँ जी बेटा, क्या नाम है हेलो आपका? हाँ बोलिए, आपकी मैम, आवाज आ रही कमलेश। है। कमलेश, कमलेश किया आपने, कितना आंसर आ गया? मैम 3/2। 3/2। चलिए कमलेश ने आंसर दिया 3/2। चलिए बैठ जाइए कमलेश। जीआईसी क्वानू बैठ जाइए आप। जीआईसी कोड कंडारा आपने किया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम? आदित्य। आदित्य। बताइए आदित्य, कितना आंसर आ गया आपका? 5/2। 5/2। आदित्य ने आंसर दिया कोड कंडारा से 5/2। मैम ओके, आदित्य ने आंसर किया 5/2 और जीआईसी क्वानू से कमलेश ने आंसर किया 3/2। अब देखिए दोनों के आंसर अलग अलग क्यों आ रहे हैं। देखिए हमने क्या कहा था, बैठ जाएंगे बेटा आप। आदित्य बैठ जाएंगे, माइक ऑफ कीजिए। हमने क्या कहा, अंश को अंश के साथ यानी कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 सिंपल सा काम है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, नहीं तो आप यहीं से भी काट सकते हैं। देखिए कॉमन कीजिए, यहाँ पर क्या है 3 और 3, इन दोनों को आप काट देंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 5/2। ठीक है, यानी कि जीआईसी कोड कंदारा आदित्य ने आंसर सही किया है। जीआईसी क्वानू कमलेश, आपने देख लीजिए आपने कहाँ गलती की है। क्या आपने 3/2 बताया है, आपका 5/2 कहाँ गया, 5/3 कहाँ गया? अच्छे से और अच्छे से करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में दूंगी आपको। आदित्य ने सही आंसर किया है, 5/2 इनका आंसर आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। 3/5 मल्टीप्लाई बाय 6/9, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। 3/5 मल्टीप्लाई बाय 6/9। जल्दी से कॉपी कीजिए इसको और इसको सॉल्व कीजिए। कोशिश करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और डिनोमिनेटर यानी कि हर को हर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। आप चाहे तो यहाँ से क्रॉस में भी आप इसको काट सकते हैं, ठीक है, यदि उनमें कॉमन फैक्टर आ रहा है तो। ठीक है ना, चलिए। और जिनका आंसर आ गया माइक लेके आप तुरंत से आंसर करेंगे। चलिए बेटा, माइक ऑन कीजिए आप। जीआईसी क्वानो, आपका आंसर आया। चलिए माइक ले लेंगे आप। गुड मॉर्निंग चलिए मैम। अब हो गया। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका? रितिका वर्मा। रितिका वर्मा। रितिका बोलिए आंसर कितना आया? मैम 5/6। 5/6। क्या किया आपने बच्चे, कैसे मल्टीप्लाई किया आपने?
चलिए कोई बात नहीं, बैठ जाइए। जीआईसी कोड कंडारा मैम 2/5 कितना? 2/5 2/5। आपका नाम क्या है? आदित्य। आदित्य, पहले भी आपने आंसर किया। ठीक है आदित्य। जीआईसी क्वानू से रितिका ने आंसर किया 5/6, और कोड कंडारा से आदित्य ने, आदित्य बैठ जाएंगे आप। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे हम। हमने क्या कहा था कि जब भी आप दो भिन्नों को क्या करते हैं, दो फ्रैक्शन को आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर के दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। दूसरा मेथड भी बताऊंगी कि कैसे आप यहीं पर इसको काट सकते हैं। तो 3 की मल्टीप्लाई आप 6 के साथ करेंगे, ठीक है, और 5 की मल्टीप्लाई आप 9 के साथ करेंगे। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने से पहले आप चेक कीजिए क्या यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है। ठीक है ना। तो मैं देख पा रही हूँ कि ये जो 3 है इस 9 से वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। यानी कि 3 के टेबल में ये 3 भी आता है। 3 1 जे 3, जब आप 3 की टेबल लिखेंगे 3 1 जे 3, 3 2 जे 6, 3 3 जे 9। तो 3 की टेबल में आपका 3 भी आता है और 9 भी आता है, यानी कि यहाँ पर कॉमन फैक्टर 3 है। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है। तो इसको आप इस तरह से काट सकते हैं, 3 1 जे 3 और 3 3 जे 9। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखिए ये 1 और 6 आ गया, तो इसको आप लिखेंगे। मैं इसको दोबारा एक स्टेप लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो मैं यहीं पर भी इसको काट सकती थी। और 5 मल्टीप्लाई बाय, अब 9 तो कट चुका है, 9 की जगह पर आया 3। अब मुझे फिर से ये दिख रहा है कि 3 और 6 ये दोनों ही कहाँ पर आते हैं, 3 की टेबल में आप फिर से आते हैं, यानी कि यहाँ पर ये फिर से 3 से कटेगा। तो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जे 6। ठीक है। तो आंसर देखिए कितना आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, अब 6 कट के 2 आ गया, और यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो कितना आ जाएगा, 1 2 जे 2 और 5 1 जे 5। ठीक है। तो ये जो आंसर किसने किया था, ये आंसर रितिका ने किया था। हाथ खड़े करेंगे, आंसर किसका था, 2/5। ओके, जीआईसी कोड कंडारा से आदित्य ने आंसर किया था 2/5, तो इनका आंसर फिर से राइट है। तो इस तरह से करना है बेटा आपने। ठीक है। जीआईसी क्वानू, अभी भी आपका आंसर गलत आ रहा है, आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। हमने क्या करना है समझ लीजिए, देखिए आप यहाँ पर भी इसको क्या कर सकते हैं, क्रॉस में कभी भी आप इन दोनों नंबर को नहीं काटेंगे। ये क्रॉस में, देखिए ये क्रॉस में है, इस दो नंबर को आप काट सकते हैं, इनको काट सकते हैं, ऊपर नीचे वाले नंबर को भी आप काट सकते हैं। नहीं समझ में आता है तो हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब आपको ये तो पता है ऊपर वाले नंबर नीचे वाले से क्या हो जाता है, कट जाता है, यदि कॉमन फैक्टर हो तो। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या था, इसमें और इसमें 3 था, तो मैंने 3 से, आप चाहें तो इन दोनों को पहले काट सकती थी। ठीक है ना, 2 से काटेंगे, यहाँ 3 से काटेंगे। ठीक है। अब ये मैंने काट दिया, यहाँ पर आप इसको यहीं पर भी, लेकिन मैंने यहाँ दोबारा से एक स्टेप लिखा, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 और 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 9 तो कट चुका है, तो अब देखिए फिर 6 और 3 भी आपस में कट जाते हैं। 3 के ये क्या है, 3 इन दोनों में कॉमन फैक्टर है। ठीक है ना। तो दोनों में कॉमन फैक्टर है, 3 1 जे 3, 3 2 जे 6। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 1। तो आंसर कितना आ गया है, 2 1 जे 2, 5 1 जे 5। तो इसको कॉपी करेंगे। चलिए, तो ये हो गया है मल्टीप्लिकेशन। अब अभी तक हमने क्या देखा, अब हम करेंगे गुणा करेंगे किसका, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन अ होल नंबर।
एक आपके पास होल नंबर होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 2/3। अभी तक हमने जो किया, अभी तक क्या था आपके पास, एक दोनों ही फ्रैक्शन वाले नंबर थे, दोनों ही भिन्न वाले नंबर थी। अब आपके पास एक होल नंबर है, एक पूरा पूरा नंबर है, ये फ्रैक्शन नहीं है, और एक यहाँ पर भिन्न वाला नंबर है। कॉपी कर लेंगे साथ साथ, ठीक है। अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब कुछ भी नहीं करना है आपको, आप चाहें तो इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4/1 कोई भी होल नंबर है उसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, आप आगे इसको अगले स्टेप में लिखेंगे 4/1 मल्टीप्लाई बाय 2/3। होल नंबर को हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन में लिख लिया है। अब जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो आगे देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 2/1 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो 4 2 8/3। तो जब भी आपके पास एक होल नंबर हो और एक फ्रैक्शन वाला नंबर हो, एक भिन्न वाला आपके पास संख्या हो, तो आप जो होल नंबर था, जो पूर्ण संख्या थी, उसको भी आप भिन्न में बदल देंगे। और भिन्न में बदलने के लिए, किसी भी पूर्ण संख्या को आप भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, उसके डिनोमिनेटर में, उसके हर में आप क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने इसको भिन्न में बदल दिया है। चलिए एक क्वेश्चन आप करेंगे और इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 3 मल्टीप्लाई बाय 2/5। चलिए इसको कीजिए, इसको आंसर कीजिए फिर इसका। तो यहाँ पर देखिए, ये भी एक क्या है, एक होल नंबर है और ये भी एक फ्रैक्शन वाला नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए होल नंबर को पहले भिन्न में बदलना पड़ेगा, फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3/1 मल्टीप्लाई बाय 2/5, ठीक है। तो अब देखिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 6, सीधे लिखो यहाँ पर, या 3 मल्टीप्लाई बाय 2/1 मल्टीप्लाई बाय 5। तो कितना आ जाएगा, 3 2 6/5। तो जब आपके पास एक होल नंबर हो और एक फ्रैक्शन वाला नंबर हो, तो होल नंबर को आप क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर आप उसको क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे। अब कुछ आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन है यहाँ पर कुछ, इनको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द ड्राइंग A to D so that, आपको क्या करना है, आपको ये ड्राइंग बतानी है इनमें से कि कौन सा, यहाँ पर देखिए पहला क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/5, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/5, ठीक है। अब आपको कुछ पिक्चर यहाँ पर गिवन है, आपको ये बताना है कि कौन सी पिक्चर ये दर्शाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1/5। अब आप देखिए ये तो होल नंबर है, ठीक है, ये तो होल है। फ्रैक्शनल पार्ट देखिए इसका 1/5, 1 होल और उसके 5 पार्ट किए हुए हैं, ठीक है ना। एक इसका मतलब हमने देखिए जब आपको क्या बताया था, फ्रैक्शन के बारे में बताया था, तो हमने क्या कहा, सपोज दैट ये आपका कोई पिज्जा है, हमने इसको 4 बराबर भागों में बांटा। तो देखिए इसका यदि हम 1 पार्ट की बात करें, तो हम इसको क्या लिखते हैं, 1/5, 1/4, क्योंकि यहाँ पर 4 भाग किए। तो टोटल भाग कितने होंगे किसी भी फ्रैक्शन के, 5, और उसमें नंबर होल कितना है, 2। तो देखिए 5 भाग किसके हो रहे हैं इस पूरे पिक्चर में, देखिए है 1 2 3 4 5। तो टोटल पार्ट्स किसके हो रहे हैं, 5 इसके, और शेडेड पार्ट कितना है, 1 है, और नंबर ऑफ होल कितने हैं, 1 और 2। यानी कि ये जो पिक्चर है ये दर्शाता है 2 होल 1/5, ये दर्शाता है 2 होल 1/5। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर,
2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो 1/2 का मतलब क्या है, 1 होल होगा और 2 उसके पार्ट्स होंगे, और कितने हैं टोटल 2 हैं। तो 1 होल, और यहाँ पर देखिए 1 होल और 2 पार्ट्स हो रखे हैं। 1 पार्ट जो एक भाग इसका क्या है, शेडेड हो रखा है, छायांकित यहाँ पर किया गया है, तो ये आपका बी वाला पार्ट हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद थर्ड है यहाँ पर थर्ड है 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब 2/3, ठीक है, पहले हम फ्रैक्शनल पार्ट को देखेंगे, इसके भिन्न वाले भाग को देखेंगे। तो देखिए 2/5, 2/3, तो टोटल पार्ट्स कितने हैं, 3 हैं, और 2 भाग इसके छायांकित हैं यानी कि शेडेड पार्ट्स हैं। तो देखिए टोटल नंबर कितने हैं, 3 हैं। तो देखिए 3 नंबर ये तो आपका है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 पार्ट शेडेड है, 1 2 एंड 3, और 2 आपके शेडेड पार्ट्स हैं, 2 इसके छायांकित भाग हैं, 1 2, और टोटल पार्ट कितने हो गए हैं, 3। तो ये आपका क्या दर्शाता है, ये आपका दर्शाता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो लिख भी लेंगे आप यहाँ पर। पहला जो भाग था वो कौन सा था, ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाय 1/5। इसके बाद ये क्या था, दूसरा वाला 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब लास्ट है 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो 1/4 तो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, और टोटल होल पार्ट कितने हैं, 1 2 3। होल का मतलब पूरे पूरे भाग कितने हैं, तो 4 यहाँ पर आपको वर्ग दिख रहे हैं, और इन चारों वर्ग के हमने 4 पार्ट किए हैं। तो 3, और टोटल कितने हैं 1 2 3, तो 3, और टोटल पार्ट कितने किए 1 2 3 4। तो देखिए टोटल पार्ट नीचे लिखते हैं हम, तो 4 यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हम पिक्चर क्वेश्चंस को भी यहाँ पर, जैसे कि हमने आपको क्या कहा था कि जो फ्रैक्शन पार्ट है, जो आपका क्या है फ्रैक्शन है, किसी भी होल का आप क्या करते हैं, इक्वल पार्ट्स में जब उसको डिवाइड करते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये एक सर्कल यहाँ पर बनाया है, और इस सर्कल के मैंने 4 पार्ट्स कर दिए हैं, 4 भागों में इसे बराबर भागों में इसको विभाजित कर दिया है। अब इसको आप फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, टोटल पार्ट्स लिखते हैं आप नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में, और छायांकित पार्ट्स कितने कहाँ लिखते हैं, ऊपर। तो यहाँ पर देखिए 2 इसके शेडेड पार्ट्स हैं, तो 2/4। यदि आपका इस तरह से कोई होल पार्ट्स होता है, उसका 2 पार्ट कोई भी शेडेड पार्ट्स नहीं है, तो आप ऊपर होल पार्ट्स को लिखेंगे 1/2। तो 2 जो इसके 2 भाग इसने क्या कर दिए हैं, बराबर भागों में इसको बांट दिया है, तो 1/2 इसको लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे ही जब इसके अनशेडेड पार्ट्स की हम बात करेंगे, ऐसे ही जब इसके अनशेडेड पार्ट्स की बात करेंगे और उसका मुझे फ्रैक्शन लिखना है, तो वो भी आपका 2/4 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये तो शेडेड पार्ट्स के हमने फ्रैक्शन लिखे हैं, अनशेडेड पार्ट्स के फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, अनशेडेड कितने हैं 1 2 3, 3 अपॉन, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, टोटल पार्ट्स कितने हैं 4 है। तो ये तो हमने शेडेड पार्ट्स का क्या लिखा है, फ्रैक्शन लिखा है। अनशेडेड पार्ट्स का फ्रैक्शन भी हमें लिखना आना चाहिए। तो 1 2 3, 3 अपॉन टोटल पार्ट्स कितने हैं 4 हैं। ठीक है, तो अनशेडेड के लिए आप क्या लिखेंगे, देखिए 1 2 3 और 3 अपॉन टोटल पार्ट्स हो गया आपके 4। इसको भी आप क्या लिखेंगे 3/4 और 3/4। ठीक है, तो ये अनशेडेड की बात कर रहे हैं, बाकी यहाँ पर जो आपको गिवन है वो आपके शेडेड पार्ट्स के बारे में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा, हमने मल्टीप्लाई करना सीखा फ्रैक्शन का, और मल्टीप्लिकेशन की 2 फ्रैक्शन का, 2 भिन्नों का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं। और यदि आपके पास एक क्या हो होल नंबर हो और दूसरा आपके पास क्या हो फ्रैक्शन हो, तो इन दोनों को आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमने आज की क्लास में सीखा है। इसी पर बेस्ड जो आगे की एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।